भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। जमशेदपुर में भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जमशेदपुर पहुंचे और देवांग गांधी के परिवार से मिलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरव गांधी के अपहरण को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उन्होंने जमशेदपुर परिसदन में कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में दुष्कर्म, खनिज संपदाओं की तस्करी, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जारी है। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह पहले बिहार में जंगल राज था, वैसे ही झारखंड में भी जंगल राज हो गया है। आदिवासियों की जमीन का खूट लसूट जारी है। केरव गांधी अपहरण कांड के संबंध में कहा कि 27 जनवरी को वह डीजीपी से मिलकर इस अपहरण कांड के बारे में बातचीत करेंगे और 28 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अपहरण का उद्योग बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। राज्य का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सरांडा वन में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और नक्सली सफाया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जो चरितार्थ होता नजर आ रहा है। हम लोग बहुत नाराज हैं, बोल रहे हम लोग जी जान लगा के हम लोग को फेंक दिए। इस बात की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या बात है नहीं। हम लोग सुन रहे, सोशल मीडिया में कुछ लोग चला रहे हैं, परंतु अभी पता करता हूं क्या बात है नहीं, उसके बाद आपके सामने इन सारी बातों को रखना है। प्राथमिक जांच में यूपी और बिहार से भी लिंक हो रहा है, जिस अपहरण की बात आपने कही है, तो क्या यूपी बिहार में दोनों में तो आपकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? तो इनिशिएटिव इस सरकार, यहाँ की प्रशासन लेना पड़ेगा ना। यूपी और बिहार के सरकार को क्या, जब तक यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं होगी तब तक यूपी और बिहार के पुलिस क्या करेंगे? सक्रिय तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेना पड़ेगा, डीजीपी को लेना पड़ेगा, एसपी को लेना पड़ेगा, एसएसपी को लेना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी सक्रिय होकर के अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। ये कहने आए थे, क्या कुछ अल्टीमेटम में देने आए? कुछ अभी दिए हैं। 27 तारीख को हम डीजीपी से मिलेंगे और कल हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एसएसपी से लोग मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं पर जाकर के उनसे बात करने के पश्चात अल्टीमेटम जो देना होगा देंगे। सरजू राय जी पत्र लिखे हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। इतने बड़े उद्योगपति का आज अपहरण हो जाता है और हेमंत सोरेन जी विदेश गए हुए हैं। आप अपने तरफ से निश्चित रूप से लेटर लिखे हैं कि इस चीज में नहीं हो? नहीं, सरजू राय जी ने लेटर अभी लिखा उनके परिवार के लोगों से मिल के हमने कहा है कि 27 तारीख से सत्र चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि 28 तारीख को माननीय गृह मंत्री से मिल करके यहाँ की घटना के बारे में जानकारी देने का काम करूँगा और कहूँगा कि सीबीआई की जांच इस घटना की कराई जाए, ताकि कल कोई बच्चा का अपहरण न हो। ये मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री से मिल करके सारी घटना की, यहाँ के साथ साथ अन्य जगहों की घटना की जानकारी देने का काम करूँगा। अब बताइए, कोडरमा से 1 महीने से बच्चा लापता है, बोकारो से एक बच्ची 5 साल 2 महीने से लापता है। क्या कर रही सरकार, क्या कर रही प्रशासन? अभी झारखंड का तो कोई देखने वाला है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आपकी संवेदनाओं को, आपकी बातों को, चूँकि ऐसा घटना है कि सभी लोग को संवेदना है घटना के प्रति, चाहे पत्रकार मित्र हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे अन्य लोग हैं। आपके इस जमशेदपुर के भाव को, इस झारखंड के भाव को माननीय गृह मंत्री जी को निश्चित रूप से मैं मिल करके अवगत कराने का काम करूँगा। पता लड़ेगा बीजेपी का, न एनडीए लड़ेगा न बीजेपी लड़ेगा, क्योंकि सिंबल के आधार पर सरकार चुनाव नहीं करना चाह रही, डरी हुई है, क्योंकि जानती है कि सिंबल के आधार पे कराएंगे तो मेरा मटिया मेट हो जाएगा। इसे डरी सहमी हुई सरकार है। 2018 में सिंबल का चुनाव हुआ था, ईवीएम से चुनाव हुआ था, और ये सरकार न तो ईवीएम चुनाव कराना चाह रही है न दलीय आधार पर चुनाव कराना चाह रही है। इसके मतलब सरकार डरी हुई है और पहले इस प्रकार का हथियार अपना रही है। हमने देखा पंचायत के चुनाव में जीते हुए मुखिया को हरा दिया और हारे वाले मुखिया को जिता दिया। जिला परिषद जीते हुए को हरा दिया, हराने वाले को जिता दिया, हारने वाले को। तो सोच रहे हैं लोग कि नगर निकाय के चुनाव में भी इस प्रकार का हथकंडा अपना करके कहीं कहीं खाता खोलने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन मुस्तैद होकर के सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। आदित्य जी, अभी आप घर गए थे केरव गांधी के और लगातार एसएसपी के कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं
ऐसे में घर वालों को पुलिस की ओर से अब तक क्या अपडेट दिया गया है? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक नहीं, ये पहुंची तो है? आंतरिक- किस दिशा में काम ये कर रही है? आंतरिक विषय- अपराधियों के कितने करीब पहुंची है, क्या कुछ? ये इस विषय में उनके परिवार के लोग ही बतला सकते हैं आपको, चूँकि उनके विषय को हमको बोलना थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ 24 घंटा खड़ा है। जब भी जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी उनके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम